तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। और तो आज हम सीखने वाले हैं कि कंटूर के आगे का कैसे करें। जो मैंने आपको इसका पहला वाला वीडियो दिया था उसमें क्या था कि हमें सिर्फ पॉइंट्स निकालना मैंने आपको बताए थे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन पॉइंटों से कंटूर लाइंस को कैसे ड्रॉ करें। तो मेरे साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जितने भी नए लोग हैं। और चलो मिलते हैं आगे को वीडियो में और दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बनाए करके कंटूर लाइंस। तो आप ये जैसे देख सकते हैं मैंने इसमें ये पॉइंट्स आपको कैसे देने थे ये मैंने बताया था। जैसे कि ये है 1281.33, 1281.27, 1281.21। तो ये वाले पॉइंट्स आपको कैसे देने हैं ये मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे का जो लाइंस मैंने इसमें ड्रॉ कर रखी हैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो मैंने ये वाली लाइंस ड्रॉ करी हैं ये लाइंस आपको कैसे देनी है मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पॉइंट्स दे दिए थे तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। जैसे कि 1281.25 है, 1281.78 है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो ये 1281.78 वाली लाइन है इस लाइन को कैसे देंगे। पर उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कंटूर लाइन सबसे पहले होती क्या है। तो कंटूर लाइंस वो होती हैं जो कि एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि सेम पॉइंट्स पे हम उनको ड्रॉ करते हैं। तो अभी मैं वही दिखाऊंगा जो सेम पॉइंट्स हैं। तो हम भी इसी पन्ने में हम जो जो सेम पॉइंट्स होंगे हमारे पास उन सेम पॉइंट्स में एक एक लाइन करके हम खींचते रहेंगे और हमारी कंटूर लाइंस ऑटोमेटिकली खुद आने लगेंगी जो हमें बताएगा कि किससे प्लेन है, कहाँ पे ऊंचाई है, ये सारी चीज़ें हमें बताएगा वो। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे खींचे। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 1281.78 का एक पॉइंट है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1281.78 पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमें चेक करना है कि 1281.78 पॉइंट्स कहाँ पे आएगा। तो ये चेक करने के लिए 1281.74 एक पॉइंट है जैसे हमारे पास, 1281.88 हमारे पास एक पॉइंट है। तो 78 कुछ इन दोनों के बीच पे लाई करने वाला है। तो हमें ये पॉइंट तो मिल गया कि इन दोनों के बीच में कहीं ये लाई करेगा। तो यहाँ पर से हमने लाइन खींच दी ऐसे सीधे करके और यहाँ पे हमने माना कि ये 1281.78 वाला पॉइंट यहाँ पे लाई करा। तो ऐसे ही हमने ये लाइन यहाँ तक ले आए। अब हमने देखा कि इसके आगे कहाँ पे लाई करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1281.55 है, ये 1281.58 है। इन दोनों के बीच पे तो कहीं पे भी लाई नहीं कर रहा है ना, तो इन दोनों के बीच ये पॉइंट नहीं आ सकता। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 1281.88 और 1281.58 के बीच में, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में कहीं 1281.78 लाई करेगा। तो उसी तरह हमने यहाँ से लाइन पकड़ी और आगे ले गए और यहाँ पे हमने माना कि यहाँ पे लाई कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इसके आगे कहाँ पे लाई कर रहा है। जैसे कि आप देख सक रहे हैं यहाँ पे 521 है, यहाँ पे 58 है, यहाँ पे तो लाई नहीं कर पाएगा और यहाँ पे 01 है, यहाँ पे भी लाई नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लाए और यहाँ पे हमने पॉज कर रखा है। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर वाला पॉइंट यानी कि 1281.44 ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1281.74 है, यहाँ पे 1281.55 है। तो 44 तो इन दोनों के बीच नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि 1281.4 है, यहाँ पे 1281.55 है, यानी कि 4 और 0.55 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। तो हमने इस पॉइंट को मान लिया यहाँ पे 1281.44 यहाँ पे लाई किया। और इसके आगे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 55 है। तो हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, तो वो माना कि हमने यहाँ पे लाई करेगा। उसी तरह जैसे यहाँ 0.55 है, यहाँ 0.37 है, तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में भी कहीं लाई करेगा। तो एक पॉइंट हमने ये यहाँ पे भी बना दिया। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 37 है, तो इन दोनों के बीच में भी लाई करेगा। तो ये ही पॉइंट हम और आगे ले आए यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो 1281.25 है, यहाँ पे 55 है, इन दोनों के बीच में तो लाई नहीं करेगा, इसलिए हम पॉइंट इसको यहीं पे रखें। फिर हमने यहाँ पे चेक किया कि 1281.37, 1282.46 यानी कि इन दोनों के बीच पे कहीं लाई करेगा। तो ये पॉइंट हम और आगे को ले आए और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया 0.44 वाला, जो हम ये पॉइंट को हर जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ लाई करेगा।
तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 38 है, यहाँ पे 46 है, तो यही पॉइंट हमने यहाँ पे 0.44 माना और यहाँ से हमने क्रॉस करा दिया। तो फिर उसके बाद क्या किया कि हमने यहाँ पे लाइन देना शुरू कर दिया और लाइन देते देते उस पॉइंट पे ये एक और लाइन आ गई हमारे पास। फिर उसी तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये है 1281.41 है, ये कहाँ पे लाई करेगा। तो ये देखने के लिए ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पॉइंट 1281.41 है, यहाँ पे भी 1281.41 है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक सीधी लाइन यहीं पे आ जाएगी और यहाँ से शुरू होगा आप। तो यहाँ कहाँ से लाई करेगा, 55 है और 37 है, यानी कि 41 यहाँ कहीं से निकलेगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो यही लाइन हम और नीचे लाते रहे और यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना दिया, ये रहा। और उसी प्रकार फिर यहाँ पे 0.55 है, यहाँ पे 0.37 है, तो ये लाइन जो है आगे को बढ़ी और यहाँ पे हमने वो पॉइंट मान दिया। वैसे ही करके हमने एक यहाँ पे और यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में भी लाई किया, ये पॉइंट को यहाँ मान दिया। और इससे ही बीच में जैसे यहाँ पे 0.38 है, यहाँ पे 46 है, तो 41 था तो बीच में लाई करेगा ना, तो यहाँ पे हमने लाई करा और यहाँ से एक कंटूर लाइन एक और बन गई। ऐसे ही करके आपको जितने भी कंटूर लाइन में पन्ने में जो पॉइंट्स हैं आपको वो सारे मिलाने हैं। बहुत ही इजीली यहाँ पे कंटूर लाइंस बन जाएंगी बिना कोई दिक्कत के, और आपका पूरा प्लान जो फील्ड आपको दिया गया है वो कैसा है करके आपको पूरा पता चल जाएगा। और भी सारी और जो आप जो मेथड्स चाहते हैं, या फिर आप कोई जैसे प्लेन टेबल हो गया, टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट वगैरह हो गया, कुछ भी आपको अगर नीड हो, जो आपको नहीं आ रहा है, कोई मदद चाहिए होगी, तो आप नीचे कमेंट पे ज़रूर लिखना, मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। तो इसी के साथ अभी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। तो इसके बाद अब लाएंगे थियोडोलाइट या फिर प्लेन टेबल, तो वहीं पे मिलेंगे और फिर करते हैं आपसे बात नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।